इतिहास की सबसे क्रूर महिलाएं। महिलाओं को प्यार और ममता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज हम आपको जिन महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, इनके बारे में जानने के बाद कहीं आपकी महिलाओं को लेकर सोच बदल ना जाए, क्योंकि आज हम आपको इतिहास की सबसे क्रूर महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपने दिल को मजबूत करके आज के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद आप ये जरूर कहेंगे कि सभी महिलाएं ममतामयी नहीं होती। इरमा ग्रीस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के रिटेंशन कैंप में कैदियों को काफी दयनीय हालत में रखा जाता था। उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जाते थे और ये अत्याचार वहां मौजूद गार्ड करते थे। और यहाँ एक महिला गार्ड भी थी जिनका नाम था इरमा ग्रीस। कैदियों ने उसे एंजल ऑफ डेथ, द ब्यूटीफुल बीस्ट और द ब्लॉन्ड डेविल का नाम दिया था, क्योंकि इसे कैदियों को यातनाएं देने में बहुत मजा आता था। एक बार उसने कैदियों की भीड़ पर 100 भूखे कुत्तों को छोड़ दिया था। उसका पसंदीदा काम कुर्सी पर बैठना, गाना गुनगुनाना और भीड़ में चलते हुए महिला कैदियों को गोली मार देना था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से न जाने कितने ही कैदियों की मौत हो गई थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस महिला के ऊपर मुकदमा चलाया गया और इसे मौत की सजा दी गई। कार्ला होमोलिका। हवस के बस में होकर इंसान कब हैवान बन जाता है, खुद उसे भी पता नहीं चलता। ऐसी ही कुछ कहानी है कार्ला होमोलिका की, जिसकी हैवानियत की दास्तान सुनकर जजों के भी होश उड़ गए थे। इस महिला ने अपने ही पति के साथ मिलकर हवस का ऐसा खेल खेला जो कि हद से ज्यादा घिनौना था। इस महिला ने 3 लड़कियों का रेप अपने पति से करवाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और जो बात सबसे आश्चर्य करने वाली थी वो ये थी कि उन तीनों में से एक लड़की उसकी अपनी सगी बहन थी। ये मर्डर इन्होंने 1990 से लेकर 1992 के बीच किए थे। 1993 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन चालाक कार्ला ने पूरा इल्जाम अपने पति के सर रख दिया, जिसकी वजह से उसके पति को 20 साल की और उसे 12 साल की सजा हुई। लेकिन बाद में पुलिस को पता चला ये सारे अपराध कार्ला ने अपनी मर्जी से किए थे, न कि किसी जोर जबरदस्ती से। पर अब कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता था और आज कार्ला अपनी सजा पूरी करके शायद फिर किसी नए जुर्म की तैयारी कर रही होगी। अमेलिया डायर। विदेशों में पहले लोग अपने बच्चे पालने के लिए दूसरी महिलाओं को दे दिया करते थे और इसके बदले वो उन्हें खूब सारा पैसा दिया करते थे। लेकिन अमेलिया डायर ने इस बात का फायदा कुछ इस तरह उठाया कि लोगों का ममता शब्द से ही विश्वास उठ गया। ये महिला लोगों से उनके बच्चे ले लेती थी और उसके बदले खूब सारे पैसे भी लेती थी, लेकिन बच्चों को वापस करने की जगह उन्हें मार दिया करती थी। एक बार जब नदी में एक बच्चे की लाश तैरती हुई मिली, तब इस बात का खुलासा हुआ, लेकिन तब तक ये महिला लगभग 400 बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी थी। इसे 1869 में फांसी की सजा दे दी गई। बेवरली एलेट। अगली क्रूर महिला बेवरली एलेट भी ममता को शर्मसार कर देने वाली महिला थी। उसे मौत के दूत का नाम भी दिया गया था। यह महिला एक रजिस्टर्ड नर्स थी। ये बच्चों को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर या काली हवा वाली सिरिंज से इंजेक्ट करके कार्डियक अरेस्ट करके मार देती थी। इसने बहुत ही कम समय के 4 बच्चों की हत्या कर दी और 9 बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सबसे बड़ी पीड़ित बेवरली 5 साल की थी और सबसे छोटी की उम्र 2 महीने से कम थी। उसके इस अपराध को सबसे क्रूर अपराधी की लिस्ट में रखा गया और उसे मौत की सजा दी गई। एलिन वुऑरनोस। कहा जाता है कि इस महिला को बचपन से ही कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था और इसी वजह से इसने 1980 के आते आते प्रोस्टिट्यूट का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही ये एक सीरियल किलर भी बन गई। जब कोई पुरुष इसे खुश नहीं कर पाता तो वो उसे मौत के घाट उतार देती। इसके अलावा अब उसने और दूसरे अपराध करना भी शुरू कर दिया। उसने कुल मिलाकर 7 हत्याएं की, लेकिन FBI उसे पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसके खिलाफ कभी कोई सबूत ही नहीं मिला। यहाँ तक कि FBI के लिस्ट में ये पहली महिला सीरियल किलर भी थी। आखिरकार इसे पकड़ लिया गया और 2002 में इसे इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इसके मरने के बाद इस पर मॉन्स्टर नाम से एक फिल्म भी बनी थी जो लोगों को खूब पसंद आई थी। एलिजाबेथ बथौरी। इस महिला के कत्ल करने के स्टाइल को जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह महिला युवा लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन मारने से पहले यह लड़कियों को बहुत टॉर्चर करती थी। यह महिला उन लड़कियों की एक एक हड्डी तोड़ देती थी और उनके साथ खूब मारपीट करती थी और उसके बाद उन्हें मार देती थी। इस महिला ने 1590 से लेकर 1610 तक लगभग 650 लड़कियों की हत्या की, लेकिन इसके शिकार कुछ लड़कियां किसी तरह बच निकली, जिसकी वजह से इसका सच सबके सामने आ गया। लेकिन समाज के बड़े परिवार से होने के कारण इसे कोई सजा नहीं मिली, बल्कि इसे इसके किले में बंद कर दिया गया और इसने अपनी पूरी जिंदगी उसी किले में रहकर गुजारी।
मैरी टुडोर। दोस्तों, ये महिला ब्रिटेन की शासक थी और कैथोलिक धर्म को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, और जो भी नागरिक इसके खिलाफ जाता या कैथोलिक धर्म मानने से इनकार कर देता, ये उसे जिंदा आग में जला देती। इस महिला ने अपने 5 साल के शासनकाल में लगभग 300 से ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया। इसलिए इस महिला को इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में भी शामिल किया जाता है। मायरा हिंडले। 1942 को जन्मी मायरा हिंडले इंग्लिश सीरियल किलर थी। इयान ब्रैडी के साथ मिलकर इसने 5 छोटे बच्चों का बलात्कार और मर्डर किया। ये दोनों 12 साल से कम उम्र के 3 बच्चों व 16 और 17 साल की उम्र के 2 बच्चों के अपहरण, यौन हिंसा, टॉर्चर और मर्डर की आरोपी थी। हिंडले के 17 साल के भाई ने उसे पुलिस को पकड़वाया था। 2002 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बेले गन्नेस। 1859 से 1831 नॉर्वे की एक अमेरिकी महिला अमेरिकी इतिहास की सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर बन गई थी। उसने अपने दोनों पतियों, अपनी बेटियों, कई जानने वालों और प्रेमियों को मार डाला। इसे 20 से अधिक लोगों की मौत का दोषी माना गया, जबकि कई लोग इसे 100 से भी अधिक हत्याओं का जिम्मेदार मानते थे, और इसने ये सारे मर्डर बीमा की रकम पाने के लिए किए। कहा जाता है कि इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसकी हाइट 2 इंच कम आई थी। उसके बाद से ही इसे लेकर कई कहानियां मशहूर होने लगी और इसे फीमेल ब्लू बियर्ड कहा जाने लगा। दोस्तों, इन महिलाओं के खतरनाक कारनामों को जानने के बाद पक्का आप महिलाओं के बारे में गलत सोच रहे होंगे, लेकिन ये केवल कुछ अपवाद हैं, क्योंकि महिला हमेशा से ममता का दर्पण रही है और रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।